इसका जो लेवल होता है वो डिफरेंट ईसीजी के अंदर डिफरेंट क्लियरेंस कॉम्प्लेक्स का जो है वो डिफ होती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर पल्सिस पैराडॉक्सिस देखते हैं। पल्सिस पैराडॉक्सिस वो कंडीशन है कि इंस्पिरेशन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर वो एक तरह का मोर देन 10 mmHg अगर कम जा रहा है तो हम कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो मेन जो वजह होती है वो कैंसर हो सकती है, टीबी हो सकती है, उसके बाद जो है कोई ट्रॉमा हो सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं जो कि कार्डियक टेम्पोरेट करवाती होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था मतलब कोस्मोल साइन वो होता है जैसे पल्सिस पैराडॉक्सिस हम इसमें देखते हैं कार्डियक टेम्पोरेट के अंदर। कोस्मोल साइन हम देखते होते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर, एक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर वो कंडीशन जिसके अंदर जनाब हम इंस्पिरेशन करते हैं और जेबीपी जो होता है वो आपका रेज हो जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन के ऊपर आपका जेबीपी बल्कि कम होना चाहिए। सारे का सारा वेनस रिटर्न और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस देखते हैं तो क्या होता है कि सारे का सारा जो फ्लूइड होगा वो नीचे नहीं बल्कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से जुगुलर वेनस प्रेशर या जुगुलर रेजिस्टेंशन हो जाती है। और जब ये होती है तो इसको हम कहते होते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह का कोस्मल साइन हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एओर्टिक डाइसेक्शन का। एओर्टिक डाइसेक्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एओर्टा जो होता है वो इंटीमा जो होती है वो रप्चर होती है, एंटीमा मीडिया के दरमियान में फ्लो रन करता है, ऊपर की तरफ जाएगा, कार्डियक टैम्पोनिक करवा देगा, पेरिकार्डियल एफिजियल करवाएगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन करवा सकता है, नीचे की तरफ आएगा तो जनाब आपने कहना है इसके साथ स्ट्रोक वाले फीचर्स जो होते हैं वो भी करवा सकता होता है। इसके बाद आपने कहना टीयरिंग चेस्ट पेन होती है जो कि बहुत सीवियर नाइफ लाइक पेन होती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस हो सकता होता है। उसके बाद वैसा वजोरम जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई इशू होता है। उसके बाद एहलेट-डैंडलॉस सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बाइकस्टर एओर्टिक वाल्व होती है, सारी की सारी एसोसिएशंस होती हैं जो कि एओर्टिक डाइसेक्शन करवा सकती होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, स्टैनफोर्ड टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए को फर्दर टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर किसी बंदे के अंदर असेंडिंग भी होता है, एओर्टिक का जो डिसेंडिंग भी होता है, सारे का सारा इन्वॉल्व है, तो आपने क्या कहना होता है स्टैनफोर्ड टाइप 1 में। उसके बाद आपने कहना अगर किसी के अंदर सिर्फ भी होता है इन्वॉल्व है तो उसको आपने कहना स्टैनफोर्ड टाइप 2 है। और आपने कहना है स्टैनफोर्ड टाइप ए का जो इलाज है उसका ये है, टाइप 2 का जो इलाज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनाब आपका डिसेंडिंग ही होता है, इन्वॉल्व होता है। टाइप बी के अंदर उसका जो इलाज है वो मेडिकल मेडिसिन आप लेते हैं, बीटा ब्लॉकर वगैरह, इसके साथ इसका सही होता है। उसके बाद एओर्टिक एनेरिज्म था, एओर्टिक एनेरिज्म के अंदर डायलेशन होती है, वो आपने कहना होता है बल्ज की 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने कहना एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म इंफ्रावेनल आर्टरी से लेकर आपके एब्डोमिनल एओर्टिक की एक तरह के मतलब कि बाइफरकेशन तक इसके दरमियान में सारे का सारा होता है। फर्स्ट टायर एब्डोमिनल मास होता है, पेन हो रही होती है। इसके अंदर आपने ये कहना होता है जो मेन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी करते होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये रप्चर हो जाए तो एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म रप्चर इसको हम कहते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा, आपने आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, फॉल ब्लड प्रेशर होगा। ये आपने सारी की सारी कंडीशंस बतानी होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के अंदर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर जो एग्जाम के अंदर बातें लिखता है एज ज्यादा, उसके बाद मेल, उसके बाद स्मोकर, ये चीजें आप लोगों ने हमेशा अपने जेहन के अंदर रखनी होती है। उसके बाद जो था वो आप लोगों का टॉपिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में आपको पता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे पहले जिसके अंदर आपके हार्ट के चारों चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं। मोस्टली आपने कहना है कि ये आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, डायस्टोलिक तो अच्छी है, सिस्टोल जो होता है वो हार्ट कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। इसके अंदर आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का क्यों होती क्यों है, बेरी वेटिकल इस वजह से हो सकती है, अल्कोहल अब्यूज करने, कोकेन की वजह से, डॉक्सरबुसिन ड्रग की वजह से। उसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है, सार्कोइडोसिस ये डिजीज होती है जो कि करवाती होती हैं। इसके अंदर आपने ये बात अपनी ध्यान में रखनी कि फॉर एग्जांपल ये करवा के जो ट्रीटमेंट है वो सोडियम ट्रीटमेंट होता है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। एस थ्री जो होती है वो हार्ट की साउंड पैदा होती है। उसके बाद डायस्टोलिक फेलियर नहीं होता बल्कि ये सिस्टोलिक फेलियर होता है। उसके बाद आपको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी वो कंडीशन है और उसके अंदर टीटीएल जीन के अंदर म्यूटेशन है। इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो माइसिन जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, फैमिलियल होता है, फैमिली के अंदर रन करता है। जो सेप्टा होता है उसकी हाइपरट्रोफी होती है और उसके बाद एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस करवाती है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से होलोसिस्टोलिक मर्मर जो होते हैं ये दोनों हम देख रहे होते हैं। इसके बाद आपने ये कहना है कि एथलीट के अंदर बीमारी होती है, एक बंदा जो यंग होता है एथलीट होता है वो जल्दी मर जाता है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि बंदे को रेस्ट करनी चाहिए, किसी तरह कुछ काम नहीं करना, बेड रेस्ट, साल्ट इनटेक काम, बीटा ब्लॉकर, ये सारी की सारी देनी होती है। बाकी ट्रांसप्लांट ये सारे का सारा इसका ही होता है। मायोसाइटिस डिजायरी हम इसके अंदर देखते होते हैं, फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है ये आपका, जिसकी वजह से इंजेक्शन सिस्टोलिक और होलोसिस्टोलिक नंबर देखते हैं। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी था, ये आपको लो फ्लड सिंड्रोम जिसमें अंदर एसिनोफिल का लेवल बढ़ा होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है आपके मायोकार्डियम की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका सिस्टोलिक जो है वो फेलियर नहीं बल्कि डायस्टोलिक फेलियर होता है। सिस्टोलिक फेलियर आपका जो हार्ट और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सार्कोइडोसिस, हेमाक्रोमेटोसिस और आपका एक तरह का एमिलोइडोसिस, ये इसके कॉज हो सकते होते हैं। तो ये सारे का सारा